या फिर आम छात्रों के विरुद्ध हो रहे हैं? देखिए, सबको पता है अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो ऑब्वियसली कोई उसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप छात्रों के ऊपर उसका झांसा देते हुए अगर आप एफआईआर फाइल करके उनको ऐसे झूठे मुकदमों में फंसाओगे तो फिर सही बात नहीं है। अगर आप 500 एफआईआर फाइल कर रहे हो बिहार में छात्रों के खिलाफ तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई मतलब कि देखिए, एक हत्या हुई है, वो हत्या तो हुई है पुलिस के तरफ से, उन्होंने AK-47 चलाया था तो उनके तरफ से हुई है हत्या एक छात्र की। उसके लिए क्या किया आपने? तो बस उनको सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ क्या कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा या मर्डर का केस लगा? क्या नहीं लगा। आप छात्रों के ऊपर इतना ज्यादा वो प्रेशर डाल रहे हो, आप ये एफआईआर फाइल कर रहे हो। देखिए, ये सब करके ना आप सोसाइटी में एक तरह से केओस मचाना चाह रहे हो। सरकार क्या केओस चाहती है? सरकार क्या ये चाहती है कि युवाओं को लगे कि सरकार हमारी दुश्मन है? सरकार को तो युवाओं के लिए काम करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करने पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि 500 एफआईआर फाइल करके उनका जिंदगी खराब करें। युवा अगर रोड पे थे एंड वो डे वन पे सरकार को सुन लेना चाहिए था कि उनकी मांगे क्या है। ये नहीं कि 36 दिन हो गए संसद मार्च और उसके बाद वो मंजूरी दी उन्होंने जो भी डिमांड्स थे। तो पूरा एक तरह से फोकस आप देखेंगे ना सरकार का टॉपसी टर्वी है, ऊपर नीचे है। देखिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए जो कानून है उसमें क्या संशोधन होना चाहिए जिससे ये लीक प्रूफ सिस्टम बने। एजुकेशन सेक्टर में और क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए जिससे बच्चों का फ्यूचर और ब्राइट दिखे। इन सारे चीजों पे चर्चा होनी चाहिए एंड इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि जो 20 जुलाई को पुलिस ने ब्रुटैलिटी दिल्ली में की, सर फोड़े, 30-40 सर फोड़े, एक दो लोगों को उन्होंने अंधा बना दिया पेलेट गन यूज करके। पेलेट गन का यूज करने का किसने ऑर्डर दिया? हाथ कैसे तोड़े, पैर कैसे तोड़े आपने? ये जो इतने सारे प्रोटेस्टर्स थे उनका खाना पानी सैनिटेशन फैसिलिटी सब बंद करने का कैसे किसने ऑर्डर दिया? ये सारे चीजों पे जवाब लेना चाहिए सरकार से एंड दोनों साइड से एक होलिस्टिक डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दे हैं। भले ही जंतर मंतर से बच्चे अभी के लिए चले गए हो लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वापस आने के लिए। एंड देश का जो युवा है वो जाग चुका है, वो एकजुट हो चुका है एंड बहुत ज्यादा एकता है। आप अगर आज इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आप देखोगे लोग कैसे जंतर मंतर को एक तरह से मिस कर रहे थे क्योंकि एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी आया था जंतर मंतर के वजह से। लोग यूनाइटेड थे, युवा यूनाइटेड था। तो सरकार को बहुत बड़ी लर्निंग इससे लेनी चाहिए, सांसदों को भी लेनी चाहिए बहुत बड़ी लर्निंग। एंड इस युवाओं का भरोसा रखते हुए जो गारंटीज बोले हैं उसको रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आपने जो गारंटी दिया पूरे